सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी समस्याओं को लेकर कराया प्रेस वार्ता। जी, मैं राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय जन उद्योग राष्ट्रीय मंत्री और से व्यापार मंडल के साथ चेयरमैन हमारे जिनकी सोच है ये है कि हम व्यापारियों के साथ रहें और उसी के सिलसिले में एक बड़ा कार्यक्रम, एक महान जनसभा रखी गई है 19 दिसंबर को रविंद्रालय में लखनऊ। वहाँ पे हम लोग अपनी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हैं उनसे हम लोग अपनी बातें कहेंगे कि व्यापारी क्या चाहते हैं। और सर हम यही हमें इतना विश्वास है कि हमारी सरकार ये बात सुनेगी, क्योंकि हमारे बनारस के सांसद हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वो सबसे ज़्यादा मानने वाले प्रधानमंत्री हैं जिनको सब लोग प्यार करते हैं। आपके हिसाब से ऑनलाइन मार्केट बंद कर देना चाहिए कि नहीं? हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह बंद करिए, लेकिन जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं उनका भी तो ख्याल रखिए। उनका दाल रोटी कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे चलेगा, अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे। हम डायरेक्ट उन लोगों के पास तो अथाह पैसा आ रहा है, वो तो सब कुछ पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जो बेचारे गरीब हैं, जो छोटी सी एक दुकान इंतजार करते हैं, पहले तो ये था कि सामान बिक रहा है, खूब बिक रहा है, अब तो ये इंतजार करें कि उधार देने को बेचारे तैयार है कि कोई तो लेके जाए, क्योंकि अब सब लोग तो बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा रहा है हर चीज़, आटा चावल दाल तेल सब मंगा रहा है। तो कौन जाके उनका वो पैसे सामान खरीदेगा, तब तो उनके घर का दो रोटी का चलेगा। तो उसकी हम लोग आवाज़ लड़ रहे हैं। हम लोगों को सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम तो बस सरकार के पास अपना एक एप्लीकेशन, अपनी एक विनती कर रहे हैं कि आप सुनिए और हम आपके आने वाले चुनाव में हम आपके साथ खड़े। पूरे व्यापारी खड़े हैं, पूरे व्यापारी एकदम हर चीज़ से खड़े हैं। वो आपके यहाँ के आज के कार्यक्रम का सर आयोजन बताइए। आज की प्रेस वार्ता जी, खुदरा व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं, जी, व्यापारी परेशान है, जी, आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, व्यापारियों को कई दिक्कतें हैं, जो वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात को सुने, सरकार तक वो बात को पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा न तो किसी सरकार से विरोध है, जो हम लोग की बात सुने हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग हमेशा रहे हैं, ये व्यापारियों की सरकार कही जाती है, पर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, खजानों के दाम बढ़े, इन्होंने गिराया, ये अच्छा काम किया, इसको और गिराना चाहिए। GST में बहुत सी प्रॉब्लम है, आप सब लोग प्रेस नोट लेके जाइएगा। इन्होंने ठेले वाले के लिए बोल। और आज काशी डोर इतना बढ़िया बना है, उसका रख रखाव इन्होंने विदेशी कंपनियों को दिया। क्या हमारे देश में, हमारे शहर में आप सब लोग जिसको प्रेस नोट नहीं मिला है, रख रखाव इन्हीं को मिलना चाहिए। और साथ ही जो यहाँ की दुकानें हैं वो भी अलॉटमेंट स्थानीय लोगों को होना चाहिए, गुजरात को, बंगाल को, बाहर के प्रदेशों को होना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। और सरकार को चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम है, पर वो लोकल और वोकल के नारे को साकार नहीं करवा पा रहे। जी सर। एक तरफ वो कहते हैं कि भारत की निर्मित सामानों का प्रयोग करिए और उसको ही, ताकि रोजगारी बेरोजगारी ना हो, दूसरी तरफ ऑनलाइन को बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि हम लोग व्यापारियों के साथ बैठ के बात करें, जो दिक्कतें उसको दूर करें। और इसी के लिए हम लोग 19 दिसंबर को लखनऊ में घेराव कर रहे हैं। बनारस से 300 से 400 सब लोग जाएंगे नहीं। थैंक यू सर। जी, अपना पहले परिचय बताएं। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज ये प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखा गया है? देश का जो रिटेल सेक्टर है, आज बुरी तरह से पूरे देश में रिटेल सेक्टर प्रभावित होता चला जा रहा है। आज जो 2008 में लगभग ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार जो 200 करोड़ का था, आज 200 अरब डॉलर का पहुंच गया, जिससे देश का ये व्यापार, खुदरा व्यापार, आज कुछ देश की चुनिंदा कंपनियों के हाथ में सिमटता चला जा रहा है, जिससे आज देश का पैसा विदेश जा रहा है। इसके लिए अभी एक उदाहरण है कि अमेजन कंपनी ने लीगल फीस के तौर पर 8546 करोड़ रुपया खर्च किया, जबकि भारत सरकार का कानून मंत्रालय का बजट ही 2500 कुछ करोड़ रुपया है। तो आज ये देश का खुदरा व्यापारी जानना चाहता है कि लीगल सेल की जो फीस के तौर पर अमेजन की जो 6 कंपनियां हैं उसके माध्यम से जो दिया है, उसका क्या गठजोड़ है।
इस देश के खुदरा व्यापार को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किन लोगों के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, इस गठजोड़ का खुलासा होना चाहिए। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जिससे इस देश का खुदरा व्यापार सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। ये पेट्रोल डीजल कम हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से एक सकारात्मक कदम है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए जितने, लेकिन होने चाहिए। 2021 में जितने रेट एक्साइज ड्यूटी में बढ़े हैं या वैट के रूप में बढ़ाए गए हैं, कम से कम अभी 15 रुपये एक्साइज ड्यूटी में और 15 रुपये ही वैट के प्रदेश सरकार को और कम करनी चाहिए, जिससे आम जनमानस को जो महंगाई की मार पूरे देश का और प्रदेश का व्यापारी और आम जनमानस इस समय झेल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं इसको राहत मिल सके। क्या इससे महंगाई पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर पेट्रोल डीजल के रेट अगर कम होंगे तो आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट का सामान है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जब ट्रांसपोर्ट के रेट कम होंगे तो लागत कम आएगी, उसमें हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। सर, इस दीपावली ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कितना असर पड़ा है व्यापारियों को? मैं कहता हूँ इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार 200 अरब डॉलर का पहुँच गया है, जिससे आज देश का खुदरा व्यापार जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, ये मैंने कहा, नीति आयोग ने कहा था आज से 8 साल पहले कि आने वाले समय में देश की गली मोहल्ले की दुकानें खत्म होंगी। हमारा भी संकल्प है इस देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए, इस देश की लाइफलाइन को बचाने के लिए। आज देश का चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो रोजगार देने के मामले में 25 लाख रोजगार भारत सरकार देती है, 75 लाख रोजगार जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंटें हैं उनको देने का काम करती है।